हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग बेसिक मैथ्स में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेटिव करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं आप लोगों ने जो बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग पार्ट 13 बेसिक मैथ्स का शुरू करते हैं, जिसको ज्यामिति है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि 60 अंश का संपूरक कोण क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि जब दो कोणों का योगफल जो होता है वो अगर 180 अंश के बराबर हो जाता है तो उसे हम आपस में क्या बोल देते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण बोल देते हैं। ठीक है, अगर सरल भाषा में बात की जाए तो अगर कोई कोण दिया गया तो उसको 180 अंश से घटा दिया जाए तो वो उसका क्या मिल जाएगा, संपूरक कोण मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 180 में से 60 को घटा दिया है तो कितना मिल गया, 120 अंश मिल गया। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं कि 180 अंश के कोण को किस नाम से हम जानते हैं। तो 180 अंश का जो कोण होता है उसको हम लोग ऋजुकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक चित्र दिया गया है, ठीक है, इस चित्र में से हमको x का मान निकालना। चित्र देख लेते हैं। जैसे देखिए एक 60 डिग्री दिया है, x निकालना है, और 45 डिग्री दिया है। ठीक है, इस तरह से तो क्या करना है, देखिए ये तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री कोण बना रहे, तीनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे। ठीक है, तो तीनों का जो जोड़ होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए तीनों कोण जो है मिलकर के एक सरल रेखी कोण बनाते हैं, यानी x + 45 + 60 बराबर हो गया 180 अंश हो गया। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 60 हो जाएगा 105। तो 105 को जब बराबर के दूसरी तरफ भेजा जाएगा तो घट करके कितना मिल जाएगा, 75, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी तरह से एक और चित्र दिया है, उसमें भी हमको मान निकालना है। देखिए एक 60 डिग्री दिया है और x पूछा है, y पूछा और z पूछा है। तो देखिए सीधी सी बात है, ये दोनों कोण मिलकर के 180 अंश बना रहे हैं, तो 180 में से 60 घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में 60 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, और y और 60 हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो y की वैल्यू जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और ये 60 अंश और जो z है संगत कोण, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60। चलिए अब हम इसको कैलकुलेटिव करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बोला कि x और 60 मिलकर के रेखी युग बनाते हैं, नहीं 180 अंश होना चाहिए दोनों के योग। तो x का मान कितना आ गया, 180 से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये देखिए 120 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी तरह से जो 60 डिग्री और y है वो शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरह से एक और है 60 डिग्री और z संगत कोण है जो कि आपस में, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊपर आपको चित्र दिया गया था उसमें सबकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए एक चित्र आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में 30 डिग्री 40 डिग्री दिया है, और इसमें जो बहिष्कोण है यानी x का मान निकालना है। तो वो सीधी सी बात है, एक बहिष्कोण की प्रमेय होती है, यानी इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए 30 और 40 तो ये 70 डिग्री के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ये थ्योरम नहीं आती है तो आप लोगों को दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे, जैसे त्रिभुज एक बना हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो 40, 30 और एक कोण जो था y मान लिया गया है। इस तरह से त्रिभुज तो था, इसमें ये दो कोण जोड़ दिए गए और तीसरा कोण जो मान लिया गया y, इसको तो तीनों को जोड़कर हमने 180 के बराबर कर लिया, यानी हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हम लोग ने कितने निकाल ली है, 110 वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और जो 110 वैल्यू हमारी निकल आई है इस तरह से, तो ये 110 आ गई है, और ये बाहरी कोण है ये निकालना है, यानी ये हो गया y और ये हो गया x। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये x + y बराबर 180 हमने लिख लिया, क्योंकि रेखीय युग्म बनाते हैं। और 180 में से जो 110 घटा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं कि ज्यामिति में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग ने बेसिक मैथ्स में देखा कि किस तरह से हमें प्रश्न हल करने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले जो टॉपिक बनाएंगे उसमें भी बेसिक मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करके फिर हम लोग एकेडमिक क्लास शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।